ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिव्या ज्योति चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि के बारे में। कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब धारण करना है और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देव दीपावली मनाई जाती है कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर, मतलब शाम के समय दीप जलाए जाते हैं। तो साल 2024 इसमें देव दीपावली कब मनाई जाएगी। और बहुत से भक्त हैं जो कि कार्तिक मास का व्रत धारण करते हैं, या कि कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि पूरे चातुर्मास का व्रत धारण करते हैं, मतलब आषाढ़ मास की पूर्णिमा से लेकर और कार्तिक मास की पूर्णिमा तक। और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन एकादशी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक व्रत धारण करते हैं, भीष्म पंचक का या फिर पंच भीखू का। तो उन्हें अपने व्रत का उद्यापन कब करना है। और कई भक्त ऐसे हैं जो कि व्रत नहीं करते हैं, लेकिन आपने अगर कोई भी नियम ले रखा है पूरे कार्तिक मास का, जैसे कृष्ण स्नान का नियम, दीपदान का नियम या फिर दान करने का नियम, तो मतलब कोई भी नियम जो हम लेते हैं कार्तिक मास में या फिर चातुर्मास में, तो उस नियम का उद्यापन आपको कब करना है, सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। तो हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि पूरा वीडियो अंत तक जरूर से देखिएगा। बीच में आधा अधूरा वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि आपका 5 मिनट का यह समय आपके जीवन में बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए एक बार फिर से वीडियो को शेयर करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब करते हुए, देना करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। कार्तिक मास के आखिरी दिन को कार्तिक पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और यह तिथि बहुत ही पवित्र और शुभ होती है। इस दिन देव दिवाली और गुरु नानक जयंती भी मनाई जाती है। कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस शुभ दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करते हैं। पूजा पाठ करने के साथ ही शाम के समय दीप जलाते हैं। हालांकि शास्त्रों में कुछ ऐसे काम भी बताए गए हैं जो कि इस शुभ तिथि पर भूले से भी नहीं करना चाहिए। तो आज अब आप सभी वीडियो में जानने वाले हैं साल 2024 में कार्तिक पूर्णिमा यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा कब है और इस दिन के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा यह भी आप जानेंगे। इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से शुरू होकर 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:50 पर समाप्त होगी। शुक्रवार का दिन महालक्ष्मी जी को समर्पित होता है। ऐसे में जब भी शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि पड़ती है तो वह दिन और भी शुभ फलदायी हो जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि का व्रत स्नान दान 15 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में कथा का पाठ किया जाएगा। इस दिन मणिकर्णी का स्नान भी किया जाएगा। वाराणसी के गंगा नदी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने का अवसर बहुत ही सौभाग्य से मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव को 1000 कमल पुष्प अर्पित करने से पहले भगवान श्री विष्णु ने मणिकर्णिका घाट पर ही स्नान किया था। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्योदय सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से 5:56 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय से पहले आप पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं। यदि आप दीपदान करना चाहते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त में भी आप दीपदान सुबह कर सकते हैं। सुबह ना कर पाए तो शाम के समय, जो शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होता है, उस समय भी आप दीपदान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:21 से दोपहर 12:30 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:38 से 7:41 तक रहेगा। राहुकाल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन राहुकाल के समय में कोई भी शुभ या नया काम करने से आपको बचना चाहिए।
15 नवंबर को पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:54 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:37 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:05 से 2:36 तक रहेगा, जिस समय आप कोई भी शुभ काम कर सकते हैं, नया काम कर सकते हैं या फिर कोई उपाय भी कर सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:17 से 5:54 तक रहेगी और गोधूली बेला में ही आप तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ भी करा सकते हैं। अब जानते हैं चंद्रोदय के समय के बारे में। तो बिना चंद्र देवता की पूजा के पूर्णिमा का व्रत अधूरा रहता है और इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 5:08 पर। इस समय के बाद से आप चंद्र देवता को अर्घ देकर पूजा करके अपना व्रत कभी भी खोल सकते हैं। यदि आसमान में धुंध के कारण या बादल के कारण चंद्र देवता ना दिखाई दे तो फिर आप भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्र देवता को अर्घ देकर व्रत का पारण कर सकते हैं। या फिर आप अक्षत से चंद्र देवता की आकृति बनाकर और चंद्र देवता का पूजन करके भी चंद्र देवता का ध्यान करते हुए अर्घ देकर अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान दक्षिणा देनी चाहिए, लेकिन भूले से भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही पंचभीखु व्रत भी समाप्त हो जाते हैं और कार्तिक मास का उद्यापन भी किया जाता है। इस दिन आप 365 बाती का केवल एक दीपक जलाकर भी पूरे साल भर किए जाने वाले दीपदान का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। दीपन यदि आप 365 बाती का कर रहे हैं तो बहुत ध्यानपूर्वक कीजिएगा। 365 बाती की लौ बहुत तेज होती है, तो यदि किसी पवित्र पौधे के नीचे जैसे तुलसी जी के या पीपल के आसपास आप कर रहे हो तो थोड़ा आप ध्यानपूर्वक दीपक जलाइट उसकी लौ से, उसकी आंच से तुलसी जी की पत्तियां ना मुरझा जाएं या पेड़ पौधों को नुकसान ना हो। घर पर भी यदि आप चौकी पर 365 बाती का दीपक जला रहे हैं तब भी आपको सावधानी पूर्वक जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आए तो उसे खाली हाथ न लौट आए। साथ ही करीब जरूरतमंद निस्सहाय बुजुर्गों से आप कटु शब्द न बोलें। इस दिन किसी का अपमान करने से बचे। यदि कोई अपमान करता है तो देवता और पितर नाराज हो जाते हैं और घर में नकारात्मकता आती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए और इस दिन दान देने के लिए बहुत ही शुभ होता है। और दान में भी आप सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीजों का दान कर सकते हैं, जैसे गुड़, घी या ऊनी वस्त्र, जूते, चप्पल आदि का दान दे सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके घर का कोई भी कोना अंधेरे में नहीं होना चाहिए। घर में आपको उजाला रखना है। जिस तरह से दीपावली की रात घर में अंधेरा नहीं रखा जाता, उसी तरह से आज के दिन भी आपको अंधेरा नहीं रखना है। अपने घर के मुख्य द्वार पर, अंदर बाहर, आसपास जो भी पवित्र पौधे हो वहां पर आपको दीपक जलाकर रखना चाहिए। जिस घर में अंधेरा रहता है उस घर के द्वार से ही देवी लक्ष्मी जी लौट जाती हैं। पूर्णिमा का व्रत सुबह से प्रारंभ होता है। सुबह के समय संकल्प कर व्रत प्रारंभ करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को खीर का भोग लगाकर आप दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं। उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे कार्तिक पूर्णिमा का स्नान पूरे दिन चलेगा। ब्रह्म मुहूर्त से प्रारंभ होकर पूरे ही दिन लोग स्नान करेंगे। गंगा इत्यादि नदियों में जाकर स्नान करना होता है, तो पूरे दिन में आप कभी भी स्नान कर सकते हैं। जो भक्त कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं तो जिस समय में आप लोग रोज स्नान कर रहे हैं उसी समय में आपको स्नान करना है। तो जिन लोगों ने भी तुलसी विवाह नहीं किया है अभी तक, वो पूर्णिमा तिथि पर जरूर कर लें। और वैसे भी पूर्णिमा तिथि पर मां तुलसी की विशेष पूजा आराधना की जाती है, क्योंकि कहा जाता है कि पूरे कार्तिक मास में तुलसी माता धरती पर ही वास करती हैं। और कार्तिक मास समाप्त होने पर पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शालिग्राम के साथ वैकुंठ लोक चली जाती हैं। तो पूर्णिमा तिथि पर तुलसी की विदाई भी बहुत से स्थानों पर की जाती है। आप लोग अच्छे से विवाह इत्यादि कार्यक्रम संपन्न करके उनकी विदाई करके और शालिग्राम और तुलसी का आशीर्वाद ले सकते हैं। और अब बात करें कि देव दीपावली कब मनाई जाएगी, दीपदान कब किया जाएगा, तो देखिए
कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि पर देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसे में इस बार पूर्णिमा तिथि 15 नवंबर को है, तो देव दीपावली भी 2 दिन मनाई जाएगी। बहुत से लोग हैं जो कि सूर्योदय कालीन तिथि को मानते हैं और कई भक्त ऐसे भी हैं जो कि शाम की प्रदोष कालीन पूर्णिमा को मानते हैं। प्रदोष काल में देव दीपावली मनाते हैं। ऐसे में इस बार जो देव दीपावली है, 15 नवंबर कोई देव दीपावली मनाई। देव दीपावली के लिए शुभ मुहूर्त 2 घंटे 37 मिनट का है। ऐसे में 15 नवंबर को शाम 5 से लेकर शाम 7 बजे तक का है। 7:40 तक देव दीपावली का पर्व मनाया जाएगा। आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर है तो वहां दीप दान कर सकते हैं, जलाशय में दीप दान कर सकते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, गंगा में दीप दान का बहुत महत्व है। तो अब गंगा नदी में सब तो नहीं जा पाते हैं, लेकिन घर के आसपास कहीं पर भी जलाशय हो तो वहां पर जाकर आप दीप दान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर तुलसी के पास कोई भी वट वृक्ष हो आपके घर के आसपास, तो वहां पर भी दीप दान कर सकते हैं। पीपल के नीचे आप दीपदान अगर करना चाहते हैं तो ऐसे में सोमवार के दिन आपको दीपदान करना है। रविवार के दिन पीपल के नीचे दीपदान नहीं किया जाता। और हां, पूर्णिमा तिथि पर विशेष रूप से पीपल की पूजा की जाती है। लक्ष्मी नारायण की पूजा पीपल के वृक्ष में की जाती है। तो सोमवार के दिन यानी कि 15 नवंबर को आपको पीपल की पूजा करनी है। पूर्णिमा तिथि की इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अब बात करें पीपल पूजा के समय के बारे में, तो देखिए, सूर्योदय के बाद पीपल की पूजा प्रारंभ कर सकते हैं आप। मतलब सूर्योदय से लेकर सुबह 10 बजे तक पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। तो इस समय में आपको पीपल की पूजा जरूर करनी चाहिए। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी चीजें पीपल को अर्पित करें। और पूर्णिमा तिथि पर पीपल की जड़ में कच्चा दूध अवश्य अर्पित करना चाहिए। चाहे गाय का मिल जाए या फिर कोई भी दूध मिल जाए, कच्चा होना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें। और पूर्णिमा तिथि का स्नान 15 नवंबर को आपको करना है। तो 15 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:50 से सुबह 5:58 तक। और पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण की कथा और पूजा करने का विशेष महत्व माना जाता है। तो 15 नवंबर को सुबह 9:30 से सुबह 10:49 तक सत्यनारायण व्रत की पूजा आप कर सकते हैं। वैसे दिन में किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन यह विशेष समय होता है। और पूर्णिमा तिथि पर मां लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। कहा जाता है कि अर्धरात्रि में निषिद्ध काल में अगर मां लक्ष्मी की पूजा पूर्णिमा तिथि पर की जाए तो मां लक्ष्मी हमेशा के लिए घर में ठहर जाती हैं, रुक जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। इसलिए निषिद्ध कालीन पूजा पूर्णिमा तिथि पर अत्यंत आवश्यक होती है। महालक्ष्मी की और मां लक्ष्मी की निषिद्धकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 15 नवंबर की रात्रि में 11:41 से रात्रि 12:31 तक। इस शुभ मुहूर्त में अगर आप मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, तो मां लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। वैसे शाम के समय भी मां लक्ष्मी की पूजा आप कर सकते हैं, लेकिन जो विशेष भक्त होते हैं, लक्ष्मी के आराधक होते हैं, लक्ष्मी के साधक होते हैं, वह निषिद्ध कालीन का विशेष ध्यान रखते हैं। और अब बात करें कि पूर्णिमा का दान हमें कब करना चाहिए, तो देखिए, पूर्णिमा का दान स्नान करने के बाद किया जाता है। तो स्नान दान की पूर्णिमा 15 नवंबर 2024 को है। इसी दिन आप स्नान करेंगे और उसके बाद दान करेंगे। दान किन चीजों का आपको करना चाहिए, तो देखिए, कार्तिक मास की पूर्णिमा पर आप अपनी इच्छा के अनुसार गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं। सर्दियों का मौसम है तो गर्म कपड़े अगर आप किसी भी जरूरतमंद को दान करते हैं, किसी ब्राह्मण को दान करते हैं, तो इसका लाभ बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसके अलावा आप अन्न का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, और जो भी आपके पास उपलब्ध हो वस्तुएं जो आप दान कर सकते हैं, वह सारी चीज दान की जा सकती है। देखिए, कहा गया है शास्त्रों में कि आप भूमि का दान कर सकते हैं, गौ का दान कर सकते हैं, स्वर्ण का दान कर सकते हैं, चांदी का दान कर सकते हैं। तो देखिए, यह सभी चीजें आपके सामर्थ्य पर निर्भर करती हैं। दान हमेशा अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया जाता है। उसी चीज का दान करना चाहिए जो कि हम खुशी खुशी दान कर पाएं। दान देने के बाद हमारे मन में किसी प्रकार का पछतावा नहीं होना चाहिए।
दान की गई वस्तु को अपने मन में स्मरण करने से भी दान का फल घट जाता है। इसलिए आप जो भी दान करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार बिल्कुल शुद्ध मन से दान कीजिए, खुशी खुशी दान कीजिए। कार्तिक मास और चातुर्मास के व्रत का उद्यापन आपको किस प्रकार से करना है, और अगर आपने कोई भी नियम ले रखा है कार्तिक मास में या फिर चातुर्मास में, तो उस नियम का समापन आपको किस प्रकार से करना है, ये सारी जानकारी आपको आने वाली वीडियो में मिलने वाली है। तो आने वाली वीडियो जरूर देखिए और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल दिव्य ज्योति पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।